हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ डीएचए से रिलेटेड। एक्चुअली ये वीडियो मेरी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग। डीएचए होता क्या है? डीएचए एक दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्ज़ाम होता है जिसे हमें पास करके हमें दुबई में जॉब करने की अथॉरिटी मिल जाती है, मतलब जॉब करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो जब हम डीएचए पास करते हैं तो उस टाइम पे हमको 1 साल की एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। जो एलिजिबिलिटी लेटर होता है वो 1 ईयर तक हमें दुबई में आके जॉब सर्च करके जॉब ज्वाइन करना होता है, तब तक के लिए वो वैलिड होता है। फिर अगर हम जहाँ पे भी जॉब करते हैं तो मोस्टली यही होता है कि जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारा लाइसेंस वही लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बट कभी कभी ये होता है कि कोई कंपनी थोड़ी बहुत पैसा लेती है, हमारा जो भी 1100 एवरी ईयर कटता है, क्योंकि एवरी ईयर रिन्यू होना होता है। तो उस टाइम पे कोई कंपनियां होती हैं कि हाफ पैसा लेती हैं और हाफ क्या बोलते हैं कंपनी प्रोवाइड करवाती है और हाफ हम लोगों को देना होता है। तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हाफ पेमेंट आप लोगों को देनी होती है, बट मोस्टली यही होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वही आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके बाद आता है कि हमें डीएचए के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट में हमारे लगते हैं 10th 12th का जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं वो लगते हैं, और उसके बाद जो हमने ग्रेजुएशन करा है नर्सिंग तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी मार्कशीट वगैरह सब कुछ लगेंगी। और उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो हमको कॉलेज से प्रोवाइड होता है, हमें अपने कॉलेज में लिख के देना होता है कि हमें ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत है। तो ट्रांसक्रिप्ट वो बना के देते हैं 4 साल का कि हमारी क्या प्रोग्रेस थी या कितने मार्क्स वगैरह सब कुछ वो हमारा कॉलेज प्रोवाइड हमें करवाता है। उसके लिए वो कुछ पैसे लेते। स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है जो कि उत्तराखंड में देहरादून से हमें बन के मिलती है। हमें वहाँ पे जाके एक लेटर लिखना होता है कि हमें डीएचए के लिए मतलब ये अपना गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमको विथ इन 2-3 डेज़ में वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए हमें 5000 रुपये देने होते हैं। और उसके अलावा बीएलएस लगता है, बीएलएस कंपलसरी हो। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो वो डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद हम प्राइमरी वेरिफिकेशन करवा सकते। पहले डीएचए में ये होता था कि डीएचए लिखने के लिए हमें प्राइमरी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करवाना पड़ता था, उसी के बाद हम रिटर्न पेपर लिख सकते थे। बट अब ऐसा नहीं होता है, पहले हम रिटर्न लिख सकते हैं, मतलब जो रिटर्न पेपर होता है वो कर सकते हैं। उसमें पासिंग मार्क्स मोस्टली 65+ होना चाहिए। तो उसी के बाद वो डिपेंड करता है कि कभी वो 70+ भी रख देते हैं और कभी 65+ में भी ओके हो जाता है। होता है कि उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 के 150 क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होते हैं उसमें मिनिमम 45 से 15 डेज लग जाते हैं। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो 10 से 15 दिन के बीच में एलिजिबिलिटी लेटर भी आ जाता है। उसके बाद विथ इन 1 ईयर के अंदर आपको दुबई आना होता है। दुबई आके आपको जॉब सर्च करनी होती है। जॉब सर्च करने के लिए आपको 1 ईयर का टाइम दिया जाए। मैंने डीएचए से लेके क्या क्या चीज़ें फेस करी तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या हुआ कि जब मेरी शादी तय हुई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बोला कि तू दुबई आ जा, देखेंगे तेरा जॉब अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एज अ विजिट वीज़ा आके घूम के तू चले जाएगी। बट जब मैंने ये उनने मेरे से ये बोला कि तू पासपोर्ट अप्लाई कर ले, तो उस टाइम पे मेरी शादी को सिर्फ 2 या 3 महीने बचे हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया नेट पे कि अगर हमें कोई और कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री वगैरह जाना होता है तो हमें क्या करना होता है कि ओईटी या कोई भी चीज़ें पास करके, कोई भी एग्ज़ाम पास करके हमें वो कंट्री जाना होता है। तो वही चीज़ मैंने अपने दिमाग में सोची, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें फॉरेन कंट्री जाने के लिए या कोई भी गल्फ़ कंट्री जाने के लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम लोगों के वहाँ से कभी कोई आया नहीं रहता है पहले, तो हम लोगों को नहीं नॉलेज होता है। तो मैंने ये चीज़ें नेट में डाली कि क्या होता है कि अगर हम दुबई जाएंगे तो हमें कौन सा एग्ज़ाम पास करना होगा। तो जब मैंने नेट में डाला तो उस टाइम पे मुझे क्या हुआ कि मुझे मिला कि डीएचए। मैंने बोला ये डीएचए होता क्या चीज़ होगा। तो मैंने जब पूरा, तब मुझे पता चला कि जब हम
दुबई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें डीएचए क्लियर करना होता है। तो मुझे ये लगा डीएचए होता क्या चीज़ होगा, तो जब मैंने नेट में डाला तो देखा कि डीएचए एक दुबई हेल्थ अथॉरिटी का पेपर होता है। तो उस पेपर के बिना मतलब हम नर्सेस लोग दुबई में जॉब नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कर सकते हैं बट एज अ हेल्थ असिस्टेंट या कहीं पे हमें वो भी नहीं मिलेगा, होम केयर वगैरह कहीं पे मिल जाएगा, बट ये हमारे लिए कोई भी सेफ फील्ड नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे पास ना टाइम बचा हुआ था और ना मैं डीएचए कर सकती थी, ना मेरे पास इतना नॉलेज था। तो मैं आई तो दुबई, बट उसके बाद मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि जहाँ भी मैं रिज्यूम दूँ तो वो पूछते थे कि डीएचए तुमने किया है या नहीं। जब मैं यहाँ पे आई तो उस टाइम पे ये हुआ कि मैंने इतना कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं डीएचए करूँगी या मैं क्या बोलते हैं दुबई में जॉब करूँगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो इस वजह से मैंने कोई चीज़ सोची भी नहीं थी कि आगे को लेके कि मुझे मतलब दुबई में जॉब। अगर कोई बंदा सोचे कि उसको लाइफ में ऐसे ही कुछ भी मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ में हर किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना स्ट्रगल के उसे लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता है। या तो वो तो गॉड गिफ्टेड ही बंदा होगा जिसको लाइफ में सब कुछ बिना कुछ करे मिल जाएगा। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। एक तो मेरे पास नॉलेज की कमी थी, क्योंकि मुझे हमारी साइड से कोई भी ऐसा बताने वाला नहीं था क्या डीएचए होता है, क्या मेडिकल फील्ड होता है। फर्स्ट टाइम मैं ही आई हुई थी, तो मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती थी कि मैं नेट में पूरा सर्च करती थी। तो नेट में जब मैं सर्च करती थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, तो उन चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं देखती थी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं देखती थी, उसी के बाद जाके नेट में से देख देख के मैं निकालती थी कि ऐसा मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। मतलब मैं सब कुछ अरेंज करके आई थी इंडिया से, पूरे डॉक्यूमेंट सब कुछ मैंने नेट से देखा था। किसी और से मुझे कोई भी नॉलेज नहीं मिला था, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी यहाँ पे गल्फ कंट्री में नहीं है। बट अगर किसी को भी आना है तो अच्छा है, अपनी लाइफ सेटल करनी है। किसी को भी ये फील होता है कि हमने जब पैसा लगाया है तो हम अपने घर से, हमेशा तो हमें अपने घर से दूर जाके ही जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर के पास में ही जॉब मिला, अपने मम्मी पापा के पास में। ऐसा नहीं है, हमें घर से दूर जाके ही जॉब करनी है। भले ही हम इंडिया में जॉब कर रहे हैं तब भी हम अपने घर से दूर रह के ही जॉब करते थे। तब भी हम अपनी लाइफ का जो भी फेस होता था, भले ही रात भर नहीं खा रहे हैं या दिन भर नहीं खा रहे हैं, कुछ भी हमारे साथ हो रहा है तो वो हम खुद ही फेस करते थे। अगर मैं बात करूं हमारे उत्तराखंड को लेके, तो इवन हमारे उत्तराखंड का, आज मैं दुबई में मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल में इवन मुझे उत्तराखंड का कोई भी नर्सिंग स्टाफ नहीं मिला। ये वीडियो मैं एक्चुअली अपने लोगों के लिए ही बना रही हूँ, जो भी उत्तराखंड से हैं, जो अगर आना चाहते हैं या जो मतलब मेरी भी वीडियो से थोड़ी भी बहुत भी मोटिवेट हुए हैं, अगर वो आना चाहते हैं। मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि वो यहाँ पे आके जॉब करे या कुछ करे। अगर कोई चाहता है अपनी लाइफ में कुछ आगे कुछ करना, तो वो 100% आके यहाँ पे डीएचए एक बार क्लियर करके आ जाए तो कुछ मतलब अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि लाइफ में आजकल लड़के हैं या लड़की हैं तो सबको अपनी लाइफ सेफ चाहिए होती है। तो वही चीज़ों को लेके मतलब मुझे जो फील यहाँ पे अभी 4 सालों के अंदर हुआ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों तक बता रही हूँ कि हम लोग घर से बाहर जाते हैं, हम लोगों को लास्ट पॉइंट है, हमको पता है कि हमको दिल्ली जॉब करनी है। दिल्ली में वही होता है 25-30 हज़ार रुपये हमको मिलते हैं और खा पी के रह के, इवन सेफ्टी भी नहीं है। तो वो चीज़ें हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। बट अगर हम घर से बाहर हैं, ये ज़रूर होता है कि यहाँ पे हम सालों सालों तक घर नहीं जा पाते। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।